अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सबके? काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि हमारे स्पाइडरमैन के ऊपर होने वाली है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि स्पाइडरमैन का फ्यूचर आगे क्या होने वाला है, उन सवालों के जवाब अगर हम इस वीडियो के अंदर ढूंढने की कोशिश करें, माइट भी पॉसिबल मिल सकते हैं, माइट भी पॉसिबल ना मिले। जहाँ एक डिस्कशन के ऊपर अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर एक सवाल किया जाए तो स्पाइडरमैन 4 कब आएगी। तुम ये देखो, हमारे पास जो टॉम हॉलैंड ने डेब्यू किया है एस पीटर पार्कर कब, एमसीयू के अंदर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर 2017 में उसकी अगली मूवी आई जो कि थी स्पाइडरमैन होमकमिंग, जो कि इस चीज़ को एक प्रेजेंट कर रहा था कि हाँ भाई स्पाइडरमैन एमसीयू का हिस्सा बन चुका है। इसी तरीके से मूवी का टाइटल रखा गया स्पाइडरमैन होमकमिंग। 2019 में आई फार फ्रॉम होम, मतलब कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। 2021 में आई स्पाइडरमैन नो वे होम। एक चीज़ तुम देखो, नो वे होम के बाद हमारे पास एम्प्टी स्लॉट्स हैं जो एमसीयू फिल कर सकता है फेज 6 के आने से पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के आने से पहले या उसके आने के बाद, जिसमें हमारे पास माइट बी पॉसिबल स्पाइडरमैन 4 ऑक्यूपाई कर ले उस स्पेस को। तो तुम कह सकते हो हमारे पास अगर स्पाइडरमैन 4 को कब आना चाहिए, तो माइट बी पॉसिबल जहाँ पे वो आनी चाहिए तो वो 2025-2026 के एरा के अंदर, उस साल के अंदर आ सकती है, शेड्यूल की जा सकती है। माइट बी पॉसिबल वो कुछ पॉइंट्स में आगे जाके डिले हो सकती है। आप रिलीज़ की डेट बता सकते हो कि हाँ 2025 में आ रही है, लेकिन अगर इम्कान थोड़े से लेट हो जाते हैं तो तुम उसको डिले कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ हो जाएगी कि हाँ स्पाइडरमैन 4 आने वाली है, एक स्पेसिफिक डेट मिल जाएगी, एक स्पेसिफिक ईयर मिल जाएगा। जहाँ इस सवाल के बाद अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर जो एमजे और नेट थे, क्या वो हमारे पीटर पार्कर को याद रखे हुए होंगे। जहाँ तुम ये देख सकते हो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने कास्ट स्पेल किया था मेमोरी वाइप आउट करने वाला सबके लिए, कि हाँ भाई मल्टीवर्स के अंदर जितने लोग हैं वो असल में भूल जाएं कि हमारे पास पीटर पार्कर ही है जो स्पाइडरमैन है। तो उसमें अर्थ के माइटियस्ट हीरोज़ तक इंक्लूड हो गए थे, हमारे पीटर पार्कर के क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी इंक्लूड हो गए थे। तो एमजे और नेड लीड्स जो कि उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त हैं। तो तुम ये देख सकते हो हमारे पास जो ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो भूल चुके हैं, लेकिन पीटर पार्कर ने मूवी के एंड में उस मैजिक स्पेल होने से पहले एक चीज़ रिवील की थी। उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई मैं आऊँगा और मैं तुम लोगों को अपने बारे में रिवील करूँगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन तुम ये देख सकते हो जब कास्ट स्पेल हो जाता है, मूवी के एंडिंग वाला सीन आता है, वो कैफेटेरिया वाला सीन हमारे पास आ जाता है। तो एमजे और पीटर जब आमने सामने होते हैं तो पीटर ने क्या किया, वो बैकआउट हो गया एट द लास्ट सेकंड। वो बिल्कुल ही एक एंड मोमेंट पे पीछे हट जाता है, वो बताता नहीं है क्योंकि उसे पता है कि हाँ भाई ये मुझे जानते थे, इसी वजह से इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। अब मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम्स फेस करें। तो तुम कह सकते हो कहीं ना कहीं हमारा स्पाइडरमैन मैच्योर हो चुका है। पीटर पार्कर ने वादा तो किया था कि प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई मैं आऊँगा और मैं तुम लोगों को अपनी आइडेंटिटी रिवील करूँगा, लेकिन वो ऐसा करती नहीं, एट द लास्ट मोमेंट वो पीछे हट जाता है। तो तुम ये कह सकते हो ये चीज़ अनक्लियर है, अभी तक क्लियर नहीं की है कि आइडेंटिफिकेशन उसकी हुई कि नहीं हुई, एमजे और नेट कहीं ना कहीं उसको जानते हैं कि नहीं। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम की स्क्रिप्ट एक तरीके से ऐसा शोकेस करती है कि कन्फर्मेशन देती है कि एमजे जो है हमारे पास उसको एक छोटे से मोमेंट के लिए डेजा वू आता है। ये कहलाता है ना, क्या कहलाता है, मतलब कि एक छोटे से मोमेंट के लिए ऐसा एक झलक आई है कि हाँ भाई यार मैं इसको जानती हूँ। तो माइट बी पॉसिबल ऐसा कुछ हमें देखने को स्पाइडरमैन 4 के अंदर देखने को मिलता है कि नहीं। तो ये सब कुछ तब स्टार्ट होगा जब स्पाइडरमैन 4 आ रही है कि नहीं और कब आ रही है, उन सब चीज़ों को नज़र में रखा जाएगा। तो यही है, अगर पता होगा, जानती होगी तो माइट बी पॉसिबल वो कास्ट का हिस्सा बन जाए। तो एक और सवाल के ऊपर अगर बात कर लें तो हमारे पास ये आता है कि नेड लीड्स क्या हमारे पास विलन बनेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर एक छोटे से मोमेंट के लिए हमारे पास नेड लीड्स ने ऐसा बोला था कि हाँ भाई मैं तुम पे अटैक नहीं करूँगा। एंड्रू गारफील्ड वाला अमेजिंग स्पाइडरमैन जो है वो आंख मारता है, कहते हैं हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, जो कि एक अलग चीज़ को शोकेस कर रहा था। क्या नेड लीड्स हमारे पास विलन बनेगा, जो कि इस चीज़ को शोकेस करता है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमारे पास एडवर्ड नेड लीड्स है जो कि लॉन्ग रनिंग स्पाइडरमैन का विलन बनता हुआ आ रहा है, जिसका नाम असल में तुम जिस तरीके से जानते हो वो है हॉबगॉब्लिन, जिसको इनिशियली फ्रेम किया गया था हमारे पास स्पाइडरमैन का विलन बना के। ओरिजिनली उसका नाम हॉबगॉब्लिन रख दिया गया। तो हमारे पास जो नेड है एमसीयू के अंदर उसको डिस्प्ले नहीं किया गया एज विलन, लेकिन नेड जिस तरीके से अपने पावर्स को, मैजिक्स को डिस्कवर कर रहा था स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर, तो तुम कह सकते हो स्पाइडरमैन का विलन आगे चल के वो सेटअप किया जा सकता है, जो कि स्पाइडरमैन की कहानी को एक अलग ही टर्न ऑफ इवेंट्स दे देगा कि हमारे पास स्पाइडरमैन ही है, स्पाइडरमैन का मेन दोस्त उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसका दुश्मन बन गया, जो कि कहीं ना कहीं सैम रेमी की स्पाइडरमैन से मैच कर जाता है। हमारे पास जो हैरी ऑसबॉर्न जो था नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा था। हैरी ऑसबॉर्न पीटर पार्कर का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन जिस तरीके से वो विलन बन जाता है, वो तो एंडिंग में उन्होंने चीज़ें एक अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करनी थी, जिस वजह से उसको दोस्त बना के उसको मार दिया। लेकिन जिस तरीके से वो विलन था वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। थोड़े से मोमेंट के लिए वो लड़ाई थी, लेकिन वो फिर बाद में जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये, अगर वही चीज़ हमें यहाँ पे नेड लीड्स के साथ देखने को मिले तो वो चीज़ स्पाइडरमैन के विलन को एक अलग तरीके से शोकेस करेगी। हमारे पास बहुत सारे विलन हमें देखने को मिले, लेकिन हॉबगॉब्लिन एक नया विलन कॉमिक्स के अंदर है, लेकिन मूवी में लाइव एक्शन में जिस तरीके से देखने को मिलेगा सारे पैसे उसके होंगे, तो वो चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखनी चैनल को हमारा सब्सक्राइब। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और क्वेश्चन स्पाइडरमैन से रिलेटेड हैं, अगर मुझे भी कुछ समझ आए तो मैं माइट बी पॉसिबल इसका एक और पार्ट बना सकता हूँ। तो ये जैसा कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखनी चैनल को हमारा सब्सक्राइब, मुझसे बस मिलना है, मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तब तक देखते हो महसूस स्पेस। अल्लाह हाफिज़।